जय हिंद। आज हम देखेंगे 11वीं क्लास का कुछ टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। मतलब क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, जैसे एमकेएस से सीजीएस में बदलना। जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदले, ये तो हमको याद है 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये क्या है? 1 न्यूटन को डाइन में बदलना, चाहे 1 जूल को अर्ग में बदलना, ये सब तो मालूम नहीं है, तो निकालना सीखेंगे। तो 11वीं में क्या है? उसको मान निकालना होता है, तो उसको सीखते हैं। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना। तो ये किसके माध्यम से करेंगे? तो ये करेंगे बीमा के माध्यम से, डायमेंशन के माध्यम से। जैसे लिखते हैं लंबाई, लंबाई LEA, लेंथ का मात्रक क्या होता है? लेंथ का मात्रक मीटर होता है, लेकिन बीमा क्या होगा? L ब्रैकेट में। द्रव्यमान का मास बोलते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, लेकिन इसको लिखते हैं बीमा क्या हो जाएगा? M, बड़ा वाला M लिखते हैं। ठीक है। समय को टाइम बोलते हैं। टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड, और इसका बीमा क्या होगा? T हो जाएगा। ठीक है। इसके माध्यम से हम इसको निकालेंगे। जैसे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर है, ये बीमा के माध्यम से। ठीक है। तो देखते हैं एक चीज और, जैसे मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर, है ना, ये सब। तो ये लंबाई का है, ये क्या है? इसे लंबाई मापते हैं। तो इसका क्या होगा? बीमा क्या हो जाएगा? सबका लेंथ ही होगा, सबका L ही होगा। सबको इंग्लिश में लेंथ ही ना बोलेंगे, इसलिए सबका बीमा क्या हो जाएगा? L, यानी लेंथ। उसी तरह किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, ये सबका बीमा क्या हो जाएगा? सबको मास ही बोलते हैं, तो ये सबका बीमा क्या होगा? बड़ा M, है ना, यही है। ठीक है। ये सब बेसिक चीज हुआ। अब देखते हैं आगे। जैसे इसमें बोला गया है किसी भौतिक राशि के, हम इसमें क्या सीख रहे हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे कि ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ता है। ये 11वीं के सिलेबस में है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n है, उसके मात्रक क्या है? U है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आंकिक मान और यूनिट किसको कहते हैं? जैसे 5 केजी है, तो 5 क्या है? आंकिक मान है। 5 क्या है? आंकिक मान, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये केजी क्या है? यूनिट, है ना। इसी तरह किसी भी चीज को दर्शाने के लिए कोई भी चीज सामान लेते हैं, जैसे 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं, उसको क्या यूनिट भी देना हो और आंकिक मान भी देना होता है। तो यूनिट, जैसे 5 केजी, ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये यूनिट। ये दोनों क्या होता है? गुणनफल में इसका समान कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये कांस्टेंट मतलब ये बदलेगा नहीं, नियत रहेगा। कैसे? अब मानते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कैसे किसको कहते हैं? समानुपाती कैसे किसको कहते हैं? देखते हैं। जैसे प्रेशर यानी दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। तो अगर दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यानी बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। लेकिन दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, या क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो अगर हम दाब इंटू क्षेत्रफल बराबर बल, देखिए बल और क्षेत्रफल क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन इसको सॉल्व किए तो क्या हुआ? गुणनफल में है कि नहीं? इसी को समानुपाती बोलते हैं। तो दाब क्षेत्रफल का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों? क्षेत्रफल उल्टा होता है, दाब क्षेत्रफल का क्या होगा? उल्टा होगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। लेकिन दाब बल के बराबर है, तो क्या है? दाब बढ़ेगा यानी बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ये होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब क्या बोल रहा है?
व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु दोनों के गुणनफल यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मान हमेशा समान होगा। जैसे यहां से 1 मीटर है, मानिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर, इसको अगर हम सेंटीमीटर में गिनेंगे तो सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। तो ये बदलेगा क्या लंबाई, 1 मीटर को भी यही इतना ही नाप होगा और 100 सेंटीमीटर को भी इतना ही नाप होगा। तो यही है, ये नियत होता है, ये कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब क्या है, हम देखते हैं, जैसे हम लेते हैं 5 kg, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हम लेते हैं 1 मीटर को हमको बदलना है कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक यूनिट n1 और ये u1 इक्वल टू, हम ये निकालना है तो n2, ये क्या है यूनिट u2। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ये छोटा फार्मूला होता है। इसके आगे भी विस्तार होता है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमको क्या निकालना है, ये मानते n1 है, ये u1 है, ये n2 और u2, तो n1 इसको मान लेते हैं u1, इसको n2 और u2। तो ये फार्मूला कैसे निकलता है देखते हैं। हम ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं यूनिट में, डायमेंशन में, यानी बीमा पे MLT का प्रयोग करते हैं, ये 3 का प्रयोग करते हैं। तो इसको इसमें फिट करके देखेंगे। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो n1 कोई भी अंक होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो n1 उसको ले लिए। और u2 में क्या ले सकते हैं हम, m1। अच्छा, इसको हम जैसे है बल का डायमेंशन, यानी बीमा क्या होता है बल का, MLT-2, ये पावर ओवर होता है कि नहीं, तो उसको लेते हैं। तो हम यूनिट क्या होता है, ये यूनिट है, तो यूनिट का डायमेंशन लिखना है, तो क्या डायमेंशन 3 ही चीज अधिकतर लेते हैं, MLT लेते हैं, m1 और इसका पावर a पावर होता है, L1 पावर b, T1 पावर c, ये हो गया इक्वल टू, अभी n2 इसका पावर क्या होगा, m1 का पावर m2 न लेंगे, m2 का पावर a, L2 का पावर b, T2 का पावर c, ये हो गया। ठीक है, ये n1 हो गया, यानी कोई अंक होगा, ये यूनिट है तो इसका डायमेंशन लिख लेंगे, ये n2 है, ये कोई अंक होगा, ये क्या है डायमेंशन लिख लिया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, n2 निकालना है, हमको क्या निकालना है n2, तो n2 को यहीं छोड़ देंगे, ये सबको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा n1 क्या हुआ, m1 a, L1 b, T1 c, ठीक है, बटा n1 गुना में क्या होगा, m2 का पावर a, L2 का पावर b, T2 का पावर c, ये हो गया। ठीक, ये क्या कितना बराबर हो गया, बराबर n2। ठीक, n2 बराबर ये आया। अब इसी को फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, जैसे ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम सजाते हैं थोड़ा सा। n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 और क्या होगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 ब्रैकेट में m1 बटा m2, दोनों का पावर a है तो a लिख देते हैं, L1 बटा L2 का पावर b है, दोनों में b है तो b लिख दी, T1 बटा T2 का पावर c, ये हो गया, ये मेन फार्मूला हो गया। यही फार्मूला हमको हमेशा याद रखना। ठीक है, ये फार्मूला है, इसी पर बनाएंगे, जो भी बनाना है इसी पे बनाएंगे। अब देखते हैं, ये हो गया, फार्मूला रहने देते हैं, हम आगे बनाते हैं। फार्मूला को हम इधर लिखते हैं, ये फार्मूला है, ये डायरेक्ट हम फार्मूला बैठाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, मिटाते हैं हम। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो एक क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक m क्या है, यूनिट है, इसको डायमेंशन में बदलेंगे, इसको भी डायमेंशन में बदलेंगे। अच्छा, मीटर का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ,
तो एल ही होगा। और सेंटीमीटर का डायमेंशन एल है, लेंथ है, तो एल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका कुछ और इसका कुछ। मीटर ही है तो लेंथ ही उसको बोलते हैं, सेंटीमीटर में मापेंगे उसको लेंथ ही बोलेंगे, तो दोनों का बीमा क्या होगा, लेंथ ही होगा। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, N2 निकालना है। ये हम इसको मान लेते हैं, हम इसको मानते हैं N1, इसको U1, इसको मान लेते हैं N2, ये U2। तो हमको N2 निकालना है, तो N2 निकालते हैं। N2 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिखते हैं, N1 M1 बटा M2 का पावर A, L1 बटा L2 का पावर B, T1 बटा T2 का पावर C। हम इसमें सिर्फ क्या पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ हम ये MKS है, हम क्या कर रहे हैं, MKS से CGS में बदल रहे हैं। इसको क्या चीज में बदल रहे हैं, MKS से CGS में। इस टॉपिक में यही रहेगा कि हम कोई भी चीज MKS में तो उसको CGS में बदलेंगे तो उसका मान क्या होगा। तो MKS से CGS में, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, केजी से ग्राम में बदलेंगे, न्यूटन से डाइन में बदलेंगे, जूल से अर्ग में बदलेंगे। ये सीरियस मात्रक है, ये MKS को ही SI यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, N1 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे। हम N2 निकाल लेंगे। अब देखिए हमको M1 चाहिए, मास है यहाँ क्या नहीं है तो नहीं लेंगे, लेंथ है तो लेंथ है ना, लेकिन टाइम है, टाइम नहीं है तो नहीं लेंगे। तो जो जो जरूरी है वही लेंगे। तो क्या होगा, L1 बटा L2। ठीक है, ये हो गया, L1 बटा L2 हो गया। अब लेते हैं L1 बटा L2 हो गया। तो L1 क्या है, L1 लेंथ क्या है, L1 क्या है मीटर, L2 क्या है सेंटीमीटर। यही है, ठीक। N2 बराबर क्या हुआ, यहाँ एक है, एक इससे गुना हो तो एक अंदर चला जाएगा, मीटर बटा सेंटीमीटर, यही ना। अब हमको क्या सेंटीमीटर में लाना है, ऊपर वाला को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 बटा ये सेंटीमीटर, ये नीचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, N2 बराबर क्या होगा 100। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 100 आ गया, हो गया, और कुछ करना नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी में कितना, 1 केजी में कितना ग्राम है ना, 1 केजी में कितना ग्राम ये निकालना है। तो हमको N1 U1 मान देते हैं, ये N1 है, ये U1 है, N2 है, U2 है, ये हम बनाते 1 केजी। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, N2 बराबर N1 M1 बटा M2 का पावर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है A। ठीक है, L1 बटा L2 का फॉर्मूला B, T1 बटा T2 का पावर C, ये फॉर्मूला होगा। हमको केजी, मेरे पास क्या है केजी है और ग्राम है, तो मेरे पास क्या है मास है, लेंथ है, लेंथ नहीं तो लेंथ नहीं लेंगे, टाइम है तो टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, लेते हैं N2 क्या है, N2 निकालना है, तो N1 कितना है 1, हमको मास लेना है तो M1 बटा M2 हो गया। अब क्या लेना है N1, M1 क्या है केजी में, M1 केजी में, M2 क्या है ग्राम में, हो गया। अब N1 अंदर आ जाएगा, 1 केजी बटा ग्राम। ठीक है, अब एक हम इसको बदले इसको बदलेंगे, क्योंकि हमको ग्राम में लाना है तो ग्राम रहने देंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे। तो क्या हो रहा है N1 बराबर 1 केजी में 1000 ग्राम बटा ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया तो N1 बराबर 1000। ठीक है, N1 बराबर क्या हो जाएगा 1000, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होगा 1000।
यहाँ लिख देंगे 1000। ये आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो कैसे होगा, तो न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है, न्यूटन किसका ऐसा मात्रक, बल का। तो बल का पहले बल लिखेंगे, यानी फोर्स। बल, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर, बल का F बराबर ma होता है, F बराबर ma। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इस MLT-2। हमको डायमेंशन का ही काम है, ये डायमेंशन है यानी बीमा है। बीमा निकल गया तो हम बना देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, N2 निकालना है। N1 ये है N1, N2 निकालना है। तो यहाँ क्या है, M1 M2 का पावर यहाँ है कुछ, यहाँ MLT 7 है तो यहाँ MLT सब लेंगे। तो M है यहाँ MLT है ना, M है तो M ले लिए, L है तो L ले लेंगे, L1 बटा L2। ठीक है, अब यहाँ T1 बटा T2 का पावर क्या है, यहाँ 2 है माइनस में तो -2 ले लेंगे। हो गया। अब N2, ऊपर वाला को हम क्या देखेंगे, ऊपर वाला को हम SI यूनिट में रखेंगे, हम CGS में बदल रहे हैं ना। हम क्या बदल रहे हैं, दो चीज समझना है। M1 ये क्या है, SI यूनिट में, तो M1 जितना है M1 L1 T1 वो सबको SI यूनिट में रखना है, और M2 L2 T2 ये सबको CGS में बदलना है। तो हम क्या कर रहे हैं, SI यूनिट से CGS में जा रहे हैं। तो SI यूनिट हमको ऊपर वाला SI यूनिट है, क्योंकि इधर ही है ना M1, सारा चीज M1 इधर है, इधर M2 है ना। तो हम देखते हैं M1, तो SI मात्रक क्या होता है, मास का, किलोग्राम, और CGS में क्या होता है, ग्राम। हो गया, यहाँ 1 न्यूटन है ना तो 1 लिख देंगे। उसके बाद लेंथ, लेंथ में क्या होता है, मीटर, इसका सेंटीमीटर, टी का सेकेंड, इसका भी सेकेंड, इसका -2। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हमको CGS में बदलना है, तो SI यूनिट को हम CGS में पहले बदल लेंगे, यानी हम केजी को ग्राम में बदलना है, तो 1000 ग्राम, 1 ग्राम है तो ग्राम। ठीक, अब मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर नीचे। टाइम, टाइम सेकेंड, SI यूनिट में भी सेकेंड होगा, और SI यूनिट में भी सेकेंड होगा, और CGS में भी सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड बटा माइनस, ये कट गया 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट गया। अब N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो 1000 ही हो जाएगा, 1000, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या, 1 का पावर -2। तो 1 का पावर है तो इसको प्लस में, -2 को प्लस में लाएंगे, जैसे 5 का पावर -2, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, 1/5 उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाता है ऐसे। लेकिन ये 1 है तो 1 को उल्टेंगे भी तो 1 ही होगा, 1/1 ही होगा, तो इसका पावर 1 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 100, यानी N2 बराबर 10 के पावर कितना हो जाएगा, 305। यही आंसर, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, यही है। ध्यान क्या रखना है, जैसे न्यूटन दिया हुआ, तो न्यूटन का न्यूटन बल है, न्यूटन का ऐसा यूनिट किसका है, न्यूटन, बल का, तो बल लिखेंगे, बल का फार्मूला लिखेंगे, बल का क्या लिख देंगे, बीमा लिख देंगे, बीमा लिख दिए। अब क्या है, सबको M1 M2 में कर, क्योंकि इसमें M है, L है, T है, तीनों है, तो क्या करेंगे, M1 बटा M2 फार्मूला होता है, M1 बटा M2, M1 बटा M2, T1 बटा L1 बटा L2, T1 बटा T2 लिख दिए सबको। हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला को सब, ऊपर इधर वाला ऐसा ही मात्रक है ना, तो ये क्या है 1 वाला, यानी M1 T1 L1 ये सब है, तो उसको क्या ऐसा यूनिट में बदल दिए। किलोमीटर को मास है किलोग्राम, लेंथ है मीटर,
समय है सेकेंड, लेकिन नीचे वाला सीजीएस होना चाहिए, क्योंकि हम एसआई यूनिट से सीजीएस में जाए तो नीचे वाला सीजीएस में लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, हमको सीजीएस में निकालना है, तो सबको सीजीएस में, इसका मान भी सीजीएस में बदल देंगे। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर सेकेंड का वही हो जाता है, कट गया, बाकी ये आंसर आ गया 1100 इतना, फिर इसको गुना करेंगे इतना आ जाएगा, यही मिटाते हैं। अब हम जूल वाला लिखते हैं, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, ठीक है। जूल पहले देखेंगे जूल का क्या होता है। जूल किसका ऐसा यूनिट है, कार्य का, यानी कार्य यानी वर्क का। फॉर्मूला कहता है एफ एस थीटा, तो एफ एस थीटा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसका एफ का क्या होता है, डायमेंशन, एफ का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये गुना में है। एस का क्या होता है, एस मतलब विस्थापन है ना, तो इसका क्या होता है, लेंथ, विस्थापन भी एस ही होगा, लेंथ होगा, हो गया। इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, एम एल टी, यहाँ क्या जुड़ेगा, एल एल जुड़ जाएगा, टी का पावर -2, यही तो है। अब इसको फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, हमको N2 निकालना है, तो N2 बराबर क्या होगा, N1 M1 बटा M2 का पावर A, L1 बटा L2 का पावर B, T1 बटा T2 का पावर C, यही तो। अब देखिए इसमें MLT तीनों आया हुआ, तो हम तीनों लेंगे, MLT सब ले लेंगे पूरा, है कि नहीं, देखते हैं। अब लेकिन ऊपर वाला क्या है, SI यूनिट में, M1 SI यूनिट में, L1 SI यूनिट में, T1 SI यूनिट में, लेकिन M2 हम M2 यानी CGS में जा रहे थे, M2 क्या हो जाएगा, ये क्या है, M2 CGS में, L2 CGS में, T2 CGS में, ठीक है। बनाते हैं, N2 निकालना है, N1। अब क्या करेंगे, M1 क्या है, N1 एक है तो 1। अब मास का ऐसा मात्रा क्या होता है, kg, सीरीयस मतलब ग्राम। लेंथ का क्या होता है, यहाँ है पावर नहीं है तो पावर नहीं देंगे। लेंथ का क्या होता है, मीटर, सीरीयस में सेंटीमीटर। यहाँ पावर है कुछ 2 है तो 2 लिख देंगे पावर, ठीक है। अब टी का क्या होता है, सेकेंड, यहाँ पावर है -2 लिख देंगे, हो गया। अब देखते हैं, हमको सीजीएस में बदलना है, तो सीजीएस में बदलना है तो क्या करेंगे, केजी को हम ग्राम में बदलेंगे, तो एक किलोग्राम का क्या होता है, 1000 ग्राम, बटा ग्राम है तो ग्राम लिख देंगे। हम ऊपर वाला को ही क्यों बदले ग्राम में, नीचे वाला को किलोग्राम में क्यों नहीं बदले, क्यों, क्योंकि हम एसआई यूनिट से सीजीएस में जा रहे हैं, है ना, तो एसआई यूनिट को हम बदलेंगे, तो एसआई यूनिट को बदले, है ना। अब देखते हैं, मीटर 1 सेंटीमीटर वाला कितना, 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर बदल दिए सीजीएस में। सेकेंड कट गया तो 1 के पावर -2, तो 1 का पावर -2 1 ही रह जाएगा, 1 से समय गुना करें कोई फायदा नहीं। N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 से इसमें गुना करें, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 खत्म, कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100, हाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 हो गया। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 4 7, 10 के पावर 7, ये आ गया। N2 बराबर 10 के पावर 7, यही है। तो यानी 1 जूल बराबर कितना अर्घ होगा, 10 के पावर 7 अर्घ, यही है। इसी तरह बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक किसको कहते हैं, है ना। ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें प्लीज। धन्यवाद।